ऑफ्थेल्मोलॉजी अब हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ्थेल्मोलॉजी एक माइनर सब्जेक्ट है लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट वी कैन मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। 200 मार्क्स का यूएचएस में इसका बेसिकली पेपर आता है, जिसमें से 100 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, जबकि 100 मार्क्स आपके वाइवा ऑस्पी के होते हैं। 45 एमसीक्यूज़ आपको आते हैं, 9 एससीक्यूज़ आते हैं। हर एससीक्यू जो है वो 5 मार्क्स का होता है। टोटल ये जो है 90 मार्क्स बना देते हैं, और उसके बाद 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के ऐड किए जाते हैं, और 100 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर इस तरह से बनता है। ठीक है, जतोई से बेसिकली हम इसको गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम रेटिना का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअल जो आपका टॉपिक है। ठीक है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और रेटिना की हम पैथोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम इसकी एनाटमी को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका आई का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जो सबसे आउटर लेयर है वो आपका स्क्लेरा है, फिर ये कोरॉइड की लेयर है। ठीक है, देन ये येलो कलर से आपको रेटिना रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, रेटिना जो है ये थिन ट्रांसपेरेंट लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर होती है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये इनर मोस्ट जो है वो कोट ऑफ द आई बॉल जो है वो बना रही है। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन है आपके रेटिना का। ठीक है, रेटिना जो है ये एक्सटेंड करता है, आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक डिस्क से लेके जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आपकी आई में एंटर कर रही होती है ओरा सेरेटा तक। ओरा सेरेटा एक ट्रांजिशन साइट होती है बिटवीन दी रेटिना एंड दी सिल्यूरी एपिथेलियम। रेटिना को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं रेटिनल जो इक्वेटर के ज़रिए दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, जो आपका ऑप्टिक डिस्क है वहाँ से लेके रेटिनल इक्वेटर तक जो एरिया होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये इसका पोस्टीरियर पोल है। ठीक है, और जो आपके रेटिनल इक्वेटर से लेके ओरा सेरेटा तक का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली पेरिफेरल रीजन है। ठीक है, दिस इज़ द पेरिफेरल रीजन ऑफ द रेटिना एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो रेटिनल थिकनेस है वो आप देख सकते हैं कि वेरी कर रही है ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सेरेटा तक। ठीक है, इनिशियली नियर द ऑप्टिक डिस्क इट इज़ 0.56 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, जो कि ओरा सेरेटा तक जाते जाते 0.1 मिलीमीटर तक हो जाता है। ठीक है, अब हम रेटिना के जो पार्ट्स हैं, जो लेयर्स हैं रेटिना की, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली रेटिना की दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक रेटिना की रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है। ठीक है, और एक उसकी न्यूरो सेंसरी रेटिना होता है। ठीक है, न्यूरो सेंसरी रेटिना होता है, और एक रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है जो कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर, जबकि जो आपका न्यूरो सेंसरी रेटिना होता है उसकी 9 लेयर्स होती हैं। ठीक है, न्यूरो सेंसरी रेटिना में जो इंपॉर्टेंट सेल्स आपको मिलते हैं उसके अंदर रॉड्स आपको मिलेंगे, कोन्स मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रॉड शेप्ड हैं। ठीक है, कोन्स जो हैं वो कोन शेप्ड हैं, उससे आपको पता लग रहा है। ठीक है, रॉड्स जो हैं 110 to 125 मिलियन तक होंगे, कोन्स जो हैं 6.3 से 6.5 मिलियन तक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बाइपोलर सेल्स मिलेंगे। ठीक है, बाइपोलर सेल्स हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली ये वाले हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कनेक्शन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, हेमाक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पीछे इसके एक ग्लायल सेल्स होते हैं, ये मुलर सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जो वास्कुलर एलिमेंट जो आपके रेटिना को प्रोवाइड करता है वो रेटिनल ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर इन लेयर्स को अरेंज किया गया है। आपने जो रेटिना की लेयर्स हैं इनको इनके स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आई टू द इनसाइड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आउटसाइड से हम इनसाइड की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपको रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम मिलती है जिसके अंदर हेक्सागोनल सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर आपको फोटोरिसेप्टर्स की लेयर मिलेगी जिसमें रॉड्स एंड कोन्स आएंगे। ठीक है, देन एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर लेयर एंड द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स होती है। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर लेयर के अंदर आपको न्यूक्लियाई मिलेंगे रॉड्स एंड कोन्स के। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर फिर आ जाती है जिसको हम आउटर साइनेप्टिक लेयर भी कहते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स के, वो साइनेप्स करते हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। ठीक है, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर आती है जिसके अंदर जो आपके बाइपोलर सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के अंदर फिर जो एक्सॉन्स होते हैं बाइपोलर सेल्स के, वो साइनेप्स करते हैं डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ। फिर आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर आ जाती है, देन आपकी नर्व फाइबर लेयर आती है जिसमें एक्सॉन्स होंगे गैंग्लियन सेल्स के, ठीक है। फिर आपकी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि सेपरेट करती है आपके रेटिना को आपके विट्रस से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ द रेटिना को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।